ये है नंद भवन का मुख्य द्वार, तो आप दर्शन कर सकते हो मेरे सामने। इसमें से हम अभी प्रवेश करेंगे नंद भवन के लिए। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला पूरे नंद गाँव से, जितने भी मंदिर बनने वाले नंद गाँव में सभी स्थानों के दर्शन कराऊंगा, उनकी लीलाओं के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ नंद भवन के, और उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहना हमारी वीडियो में। मैं आपको इस पूरे नंद भवन के दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नंद भवन के अंदर दर्शन कराता हूँ। भगवान की लीलाओं के आप दर्शन कर सकते हो। बाल रूप की अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं इसमें मंदिर में के दर्शन है। बाहर साइड में देख सकते हो नंद बाबा, और उनके साइड में देख सकते हो मैया, और उनके बीच में देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी। आप दर्शन कर पा रहे हो मेरी वीडियो के माध्यम से। निकलाला की जय। ये गाँव भगवान कृष्ण का निजी घर है। जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में पालना थी, राक्षस को परेशान करने लगे। नंद बाबा ने गोकुल गाँव छोड़ अपने नाम से बसाया नंद गाँव। 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे भगवान। 9 साल 49 दिन पूरे ब्रज में 11 साल भगवान निकला। जब नंद बाबा गोकुल को यहाँ छूट के आए, तो यहाँ पहले भगवान का घर नहीं था, पहले गुफा, भगवान गुफा में रहे। गुफा में एक महात्मा रहे शांडन ऋषि, नंद बाबा के गुरु, जिन्होंने तपस्या की और राक्षस को श्राप दिया। वो भी राक्षसाई का पत्थर का नंद बाबा गोकुल से श्री कृष्ण मंदिर को इसलिए लेके आए थे नंद गाँव में, ताकि उनकी रक्षा हो सके और पालन पोषण हो सके राक्षसों के करके हुए। आप लोग मेरे सामने दर्शन कर सकते हो श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के अलग अलग पोस्टर में। ये राधा रानी के आप लोग दर्शन कर सकते हो। साइड में ही श्री कृष्ण भगवान जी के राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं आप लोगों को। महादेव के लिए रोड, तो सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे आपको आश्वेश्वर महादेव के, उसके बाद कराएंगे टेर कदम के। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पर आश्वेश्वर महादेव पर। चलिए इसके दर्शन कराते हैं और इसकी लीलाओं के बारे में जानकारी देते हैं। बने रहना हमारी वीडियो। इस मंदिर के द्वार में घुसते ही आपको राइट साइड में श्री हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। आप हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं आप लोगों को। और मेरे सामने देख सकते हो, यही वो शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग मेरे सामने देख सकते हो। और आपको दर्शन कराते हैं शिव जी के स्वरूप के, जो साक्षात स्वरूप है उनका, उनके दर्शन कराते हैं आपको। बने हैं इस वीडियो में एंड तक मेरी वीडियो के माध्यम से। तो ये है महादेव जी का स्वरूप, इसके आप दर्शन कर पा रहे हो वीडियो के माध्यम से। लाला के दर्शन भैया बाबा ये फिर मान के लिए हम कहाँ ठहरे थे और हम कहीं ठहरा, फिर ये यहाँ के ठहरे, ये हमारे इस स्थान की लीला कुछ इस प्रकार से, जब महादेव जी श्री कृष्ण भगवान जी से बाल रूप में मिलने आए थे, तो जसोदा मैया ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था। तो महादेव जी ने प्रण ले लिया था, जब तक कृष्ण जी के लल्ला के दर्शन नहीं हो जाएंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं उठ के। तो उन्होंने इसी स्थान पर प्रण लेके बैठ गए थे। आप देख सकते हो टेर कदम का ये मुख्य द्वार है, आप दर्शन कर सकते हो टेर कदम। हम आपको अंदर लेके आ चुके हैं टेर कदम में। ये वही वृक्ष हैं उसी समय के, यहाँ कृष्ण भगवान जी बैठ के अपने गायों को बुलाया करते थे, यानी कि टेरा करते थे। टेरने का मतलब बुलाया करते थे। तो यही थे यहाँ के दर्शन टेर कदम से। आप लोगों को दर्शन अच्छे लगे। टेर कदम के बिल्कुल ही साइड में कृष्ण बलराम कुंड है। तो चलिए सामने, तो आप ये वृक्ष देख रहे हो मेरे सामने, इन्हीं वृक्षों पे श्री कृष्ण भगवान जी बैठकर अपनी गायों को बुलाया करते थे, यानी कि टेरा करते थे। टेरना यानी कि बुलाना, इन्हीं वृक्षों पे बैठ के बुलाया करते थे। अभी हम आपको कृष्ण बलराम कुंड के दर्शन कराते हैं और उनकी जानकारियों के बारे में बताते हैं। महाराज जी से जानकारी पूछते हैं। तो ये है मेरे सामने, आप देख सकते हो कृष्ण बलराम कुंड।
उनके बड़े भाई से मिले, भजन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो सोच रहे अपने बड़े भाई को मैं कैसे कुछ खिलाऊँ। वो तो भिक्षा करके माधुरी करके हफ्ता में लाते हैं एक दिन, उसके बाद सूखी रोटी था। वो सोचा यार मेरे पास खीर होती तो मैं अपने बड़े भाई को पाती। उसी टाइम वो जहाँ भिक्षा करके माधुरी करके लाते वहीं घर के एक छोटे लाली बन के आ गई राधा रानी। बोले बाबा बाबा आप तो बहुत दिनों से भिक्षा करने के लिए माधुरी करने नहीं आते हो, हमारे मैया ने गाय की खीर से प्रसादी बना के आपको दी है, आप पा लेना भूख लगा के। उन्होंने वही की, अपने बड़े भैया को पवाया। अपने बड़े भैया ने आंखों से लगा के मस्त साथ ही उनके अंदर लगा के वो आंखों से आंसू आने लग गए। बोले ये साधारण खीर नहीं है, वो तो राधा रानी ने स्वयं दी। फिर दोनों ने तसल्ली करने के लिए दोनों भाई एक साथ चले गाँव में। बोले मैया आपकी लाली कहाँ है? तो मेरी लाली तो एक साल पहले ही शादी हो गई, वो यहाँ ससुराल में नहीं है। फिर उन्होंने पता चला हाथ वो बचाने वाली स्वयं राधा रानी है। बलराम कुंड के जस्ट ही सामने आप पढ़ सकते हो टेर कदम के बारे में। यहाँ पे सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ टेर कदम के बारे में। हम जा रहे हैं चरण पहाड़ी, तो आप हमारे सामने बोर्ड लग रहा है, आप दर्शन कर सकते हो चरण पहाड़ी के। चल के आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर है चरण पहाड़ी का। हम आगे दूसरे स्थान पर, क्योंकि यह है चरण पहाड़ी, आपको दर्शन कराते हैं दूसरे स्थान के। चलो बने है ना वीडियो में। थोड़ा सा आप अंदर आओगे तो थोड़ा सा अंदर आने के बाद आपको ये मंदिर दिख जाएगा चरण पहाड़ी। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इसके। देख सकते हो चरण गंगा कुंड का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक इसी के सामने ये है मंदिर चरण पहाड़ी। तो आप इसके दर्शन कर सकते हो, तो आप मेरे सामने दर्शन कर सकते हो पूरे मंदिर के। और ये श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों के दर्शन कर सकते हो आप मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक इसके ही साइड में नंदेश्वर पर्वत के भी दर्शन कर सकते हो आप इस वीडियो के माध्यम से। ये देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं नंदेश्वर पर्वत के, आप लोग दर्शन कर सकते हो। ये पर्वत का नाम है नंदेश्वर, शंकर जी का पर्वत। शंकर जी का ऊपर में कृष्ण भगवान खड़ा हो यहाँ पे वेणु बजा। वेणु ऐसे बजा है दक्षिण दिशा को मुँह है, बाएं चरण खुला है, दाहिने पैर का अंगूठा है, लाठी का निशान। टूटे टूटे गैया मैया टूटे टूटे द्वार टूटे तो नैया मेरा भगवान बाल अवस्था में जब धीरे धीरे बछड़ा चलाने की आदत, बछड़ा को एकत्र करने के लिए, बछड़ा को घर ले जाने के समय रुक जाता है। कंसु बारह सखा ताप सखा को लेकर के भगवान जी बच्चा चारण लीला किया। बछड़ा को घर ले जाने की मधुमंगल से कह रहे भाई बछड़ा को बच्चा खिलाओ। मधुमंगल कह दिया दादा बछड़ा मेरा बात है। भगवान कह दिया शक्ति है मेरा सखा जो जहाँ कहीं खाली है खा ले। मेरा पास में वेणु बजाना दक्षिण दिशा को मुँह करके जो वेणु बजाना शुरू किया। राधा रानी बरसना मान मंदिर में मान करके बैठे। वेणु सुन करके राधा रानी का मान हो गया। किशोरी जी वेणु का वर्णन करने बोले आहा वेणु तुम कितने बड़े भाग्यशाली। कृष्ण का कर कमल का ऊपर में विश्राम, बड़े बड़े नृत्य चलता है, उनका पत्नी भी चल रहा है। कृष्ण का उठू को तुमने क्या बना रखा। धन्य मेरा नाम राधा जरूर है, परंतु वेणु में आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्याम सुंदर का जन्म राधा जी का ऊपर पड़ जाता। तो श्याम सुंदर क्या कह रहे बोले राधे जी तुम्हारी हमारी एक ही स्नेही एक प्राण और गुरु है। आप ब्रह्मगिरी का ऊपर है, मैं नंदगिरी का ऊपर। अभी किशोर जी मुलाकात नहीं होगा, मुलाकात होगा आधे घंटे का बाद में। अभी मेरा साथ में सखा है और बच्छाचारण लीला में हूँ। अभी इस समय शंकर भगवान का मनोकामना पूरा कर रहा हूँ। शंकर जी एप्लीकेशन लगाए तो हे कृष्ण भगवान मैं यहाँ पर्वत बन के विराजमान हूँ। भारत वर्ष में मेरा 12 लिंग है, किसी जगह में भी तुम्हारी चरण का निशान नहीं। मैं रुचरा हूँ ब्रजराज में, मेरा ऊपर ब्रजराज खड़ा है। हे प्रभु वेणु ऐसे बजाओ जब मैं जैसे पिघल जाऊँ। शंकर भगवान वेणु सुनकर के जब मोहन का तरफ पिघलने लगी, कृष्ण का चरण का निशानी बन गया तो शंकर जी बड़ा महाआनंद हो गए। कह रहे बोले प्रभु मैं आज धन्य हो गया। सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक चरण भी रहेगा, मैं भी रहूँगा, किसी को मिटाना नहीं। पहला नंबर दर्शन करेंगे। हमने आपको पंडित जी से इस लीला के बारे में जानकारी ली थी, तो पंडित जी ने इस लीला के बारे में सारी जानकारी दी है। अभी आप अगले स्थान पर जिसका नाम है मोती कुंड,
यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों से वृक्ष लगाए थे मोती के, जो आज भी है इस जगह पर। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको लीला के। अभी मैं आपको उन वृक्षों के दर्शन कराता हूँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने मोती लगाए थे और वृक्ष उगे। यही वो वृक्ष हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने मोती लगाए थे और ये वृक्ष बनकर तैयार हो गए थे। तो ये है मोती कुंड, मेरे सामने देख सकते हो ये मोती कुंड है और यही वो मोती वृक्ष है जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों से लगाए थे। तो अभी हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं, मोती बिहारी जी मंदिर में। आपको लेके चलते हैं मोती बिहारी जी के मंदिर में। सामने देखो श्री कृष्ण भगवान जी की खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है, ये है मोती बिहारी जी की तस्वीर। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं मोती बिहारी जी के। ये है मोती बिहारी जी के दर्शन, आप मेरे सामने दर्शन कर सकते हो मोती बिहारी जी के। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं मोती बिहारी जी के। जस्ट साइड में आप दर्शन कर सकते हो मोती कुंड के। तो यहाँ पे ये मोती कुंड पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी ये छोटा सा रह गया है। इसका निर्माण कर दिया गया है, इसको ढंग से बनाया जा रहा है इसको, इस जगह को। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हो ये मोती कुंड बहुत छोटा हो गया है। तो आपको पास से दिखाते हैं मोती कुंड का नज़ारा पहले कैसा था और अब कैसा है, बनने के बाद कैसा लगेगा। ये है मोती कुंड, आप देख सकते हो इस मोती कुंड का नज़ारा। ये कुछ इस प्रकार से छोटा हो गया है, आप देख सकते हो। जब नंदगाम आए तो नंद बाबा ने कही वानगी तू हमको तीरथ करा दे। वानगी तुम 90 वर्ष के आदमी है, कहाँ डोलेंगे, मैं सब तीरथ यहीं बुला दूंगा। तो आशा चीज के लिए यहाँ सब तीरथ आते। तो राधा कृष्ण यहाँ भेजा भाई। राधा ने कही माती लीला मारे गई, अब यहाँ क्या होगा कि ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा छोड़ा देंगे हम, देवराज महाराज की सेवा कराएंगे तो इंद्र रिसाएगा, पानी बरसाएगा, हम पर्वत उठा देंगे, लीला प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जब 7 जना 7 राज ये बैठे रहे तो हार के इंद्र माफी मांग के चले वो। तो भगवान सब अपने अपने ब्रजवासी अपने अपने घर बच गए। तो राधा रानी बरसाने में मचल गई कि माँ मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ कि 5 वर्ष में इतना भारी पर्वत कैसे उठा दिया, वो भी 7 जना 7 राज। तो राधा रानी और उसकी माँ दोनों यहाँ आई और यहाँ आके जब दिन को संगम भयो तो जब राधा रानी वापस चलने लगी बरसाने के लिए तो यशोदा ने उसकी गोद भर दी। तो जब माँ जाके राजा के यहाँ वो सामान भयो तो राजा ने कही वहाँ सभा बैठी एक बान की भाई तो हमारी लड़की मांग रहे हैं गोद भर। तो समाज वाले ने कहा कि तू राजा है वो ग्वालिया है, एक ग्वालिया राजा की लड़की मांग रहा हूँ। दूसरी बात तेरी लड़की सुंदर है, वो काला कलूटा भगवान सामने थे, भाई कोई मेल नहीं है। मान के नहीं वो भगवान है, मैंने इतना भारी पर्वत उठा दिया। और ये भी मोर जमुना जी में मिली थी, इसीलिए ने दोनों ये कहिए कि भगवान इनकी शादी करते हैं। मैं नहीं माने थे, इनमें खूब विरोध करो तो वहाँ से 2 हार भेज दिए थे, कीमती हार 2 हार आए थे। तो आज भी ऐसा है कि यहाँ लगन लिखी जाती है तो बेटी 1200 रुपया देता है तो बेटा 1200 से देता है डबल। आज भी इस बात तो हार मिलाने को थे नहीं, नंद बाबा ने कही थे सोना इन नहीं रख ले, इन नहीं वापस कर देंगे, ब्याह करें को तो कर देंगे। से यहाँ पे ये मोती लगते हैं जो यहाँ के पुजारी जी ने हमें दिए हैं अभी। तो ये थी यहाँ की लीला। बने हैं ना वीडियो में एंड तक। तो चले आगे चलते हैं और स्थानों के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। आज हम आए नंदगांव में ऐसे स्थान पर जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी सुबह सुबह मिल जाया करते हैं। इस स्थान का नाम है वृंदावन। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं और उसकी लीलाओं के बारे में बताते हैं। तो चले है ना हमारी वीडियो में एंड। मेरे सामने देख रहे हो ये है रोड, इधर से थोड़ा सा आगे चलोगे तो आप आ जाओगे मुख्य द्वार पर। ये है वृंदाकुंड का द्वार। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। अंदर एंटर करते हुए आपको वृंदा कुंड का बोर्ड दिख जाएगा। तो ये मैं आपको सारे वृंदा कुंड के दर्शन कराता हूँ। तो बने ना हमारी वीडियो में एंड तक। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे है वृंदा कुंड। तो आप लोग इसके दर्शन कर सकते हो। आप लोग अगर दर्शन करने आते हो तो ये नीचे वाली सीढ़ी जो है जो बहुत ठीक नहीं हो रही है, फिसलनी हो रही है, तो आप देख के करना। सामने देख सकते हो ये वृंदा देवी कुंड, इसके जस्ट ही सामने वृंदा देवी का मंदिर बनाया गया। अभी मैं आपको इसके दर्शन कराता हूँ पूरे वृंदा देवी मंदिर के। तो चलिए बने हैं ना वीडियो में।
कुछ इस प्रकार से पेंटिंग करके इस पे राधा कृष्ण लिखा गया हुआ है। कुछ इसी प्रकार से सारे वृक्षों पे लिखा हुआ है। ये नीम के वृक्ष हैं। इसी प्रकार से आप छोटी सी परिक्रमा लगा सकते हो। इस वृद्धा कुंड के जितनी भी आसपास की है छोटी सी परिक्रमा है, आप लगा सकते हो। ये देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है ये नीम के पेड़ की, इस पर राधा कृष्ण लिखा हुआ है। आप मेरे सामने वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हो। सामने ही ठीक मंदिर है वृंदा कुंड का, तो इसके भी आपको दर्शन कराएंगे। बने हैं ना हमारी वीडियो में एंड तक। मेरे सामने देख सकते हो ये है गुप्त कुंड। आप इसके गुप्त कुंड के दर्शन कर सकते हो। इसी प्रकार गुप्त कुंड के जस्ट इस साइड में राधा रानी की खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हो आप। ये पेंटिंग है गले मिलते हुए उनकी। ये है उनकी बचपन की फ़ोटो राधा रानी और कृष्ण जी की। तो आगे चलते हैं तो ये है कृष्ण भगवान जी की वो तस्वीर बचपन की, जहाँ पे गाय का दूध पी रहे हैं और राधा जी उनको बछड़े को खींचती हुई वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा आपको। कुछ ही इसी प्रकार से राधा रानी की वो तस्वीर है जहाँ पे वो अपना गले मिल रही हैं और अपना प्रेम जता रही हैं। इसी कुंड में वो यहाँ पे मिलने आया करती थी। इस कुंड के जस्ट ही बगल में राधा रानी की खूबसूरत पेंटिंग है बांसुरी बजाते हुए। आगे चलते हैं तो ये राधा रानी की वो तस्वीरें हैं यहाँ पे कुंड में वो मिलने आया करते थे। वही कुंड की तस्वीरें हैं सामने आप देख सकते हो। तो यही थे मंदिरों की सारी लीलाओं के दर्शन। अगर दर्शन आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। बनाए रखना अपना ध्यान। राधे राधे।